हाय दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के बारे में। जो हुआ ही क्यों, एक ही टीम तो खेल रहा था इंडिया, और श्रीलंका आया था अपना विकेट देने, कुछ माइलस्टोन बनाने इंडिया वालों का। इसीलिए शायद श्रीलंका आया था। लग रहा था वही एशिया कप का हाईलाइट्स चल रहा है, बस रिवर्स ऑर्डर में चल रहा था। पहले इंडिया ने बैटिंग किया, मधुशंका ने अच्छा ही बॉलिंग किया। पहले बॉल में चौका जाने के बाद दूसरे बॉल में जिस तरह से बॉल सीधा हुआ और रोहित का डंडा उड़ा के गया, लगा कि हाँ शायद श्रीलंका कुछ प्लान से आया है। और मधुशंका भी इस टूर्नामेंट में अच्छा ही बॉलिंग किया है। वो नहीं कि मतलब ये है होता है ना कि एक ही बॉलर आपका परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई किसी का साथ नहीं मिल रहा है। वो बंदा 18 विकेट लेके बैठा हुआ है, जो टूर्नामेंट का अभी तक का हाईएस्ट विकेट है इस टूर्नामेंट का, और उसको कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हर मैच में श्रीलंका को 300 पड़ रहा है, वही एक बंदा अपने ओर से लगा हुआ है, स्लोअर बॉल कटर्स। उसके पास ये नहीं कि बहुत सारा भी वेरिएशन है और पेस है। वो बस अपना लाइन लेंथ सही रखता है और अपना जो भी वेरिएशन छोटा मोटा है उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है। और पहले विकेट वो ले लिया। उसके बाद तो फील्डिंग तो श्रीलंका इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में ही बहुत ही ख़राब किया है। 2 कैच आप गिल और कोहली को अगर दोगे मौका तो आपको बख्शेंगे ही नहीं। वो देखने को मिला, गिल और कोहली को एक एक मौके मिलने के बाद उन्होंने पूरा मैच ही श्रीलंका के हाथ से ले लिया। और जिस तरह से खेले उन दोनों ने, उस 2 कैच के बाद लगा ही नहीं कि ये वही पिच है जिसमें पहले 10 ओवर में इतना स्विंग कर रहा था, बाद में इंडिया इतना स्विंग कर रहा था। वो 5-6 ओवर्स के स्पेल के बाद लगा ही नहीं कि ये है ही वही पिच जिसमें इतना स्विंग होगा आगे जाके। लग रहा था कि पिच ईज हो गया है, जो पहले 5-6 ओवर में जो स्विंग देखने को मिल रहा था। और क्या ही कप्तानी कर रहा है कुशल मेंडिस। इसीलिए सन्ना का रन नहीं बना था, लेकिन कप्तान बन के बैठा था, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा है, माइंड है, कप्तानी का माइंड है। अगर आपको पहले 3 ओवर में आपका मधुशंका का बॉल स्विंग हो रहा है और आपको पता है कि इंडिया का स्ट्रेंथ अभी भी विराट कोहली जब फील्ड में मौजूद है, आप मधुशंका को चौथा ओवर ही नहीं दे रहे हैं। आपको लग रहा था कि हाँ थोड़ा ग्राउंड का एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, लोग आए हैं विराट कोहली को देखने के लिए, क्यों ही हम उनके शंका ही करेंगे। लग रहा था कि हाँ दे दो उनको बॉल, मारने दो। और कोहली ने जीत पकड़ा हुआ है कि मैं 100 करूँगा ही नहीं। इस टूर्नामेंट में 300 जो श्योर शॉट 100 था उस वो मिस कर लिया था, जो शायद अपने कैरियर में भी कोहली 100 मिस नहीं किया होगा इतने करीब आके। वो यही है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। आप इंतज़ार करते रहे हो ये मेरे 49 का 100 का, मेरे 49 का। शायद सेमीफाइनल में 49 100 आ जाए और फाइनल में 50 100, शायद इसका इंतज़ार करवा रहा हो कोहली, क्या पता। और इंडिया के बल्लेबाज बोले हम इतना भी जुल्म नहीं करेंगे आज आपके ऊपर, हमारे स्टैटिस्टिक्स 100 नहीं देने देंगे हम। हर कोई 80-90 बनाएगा, उसके बाद चला जाएगा। आपके अगेंस्ट कोई 100 नहीं बनाएगा। वो जो रिकॉर्ड है ना, आता है कि बोर्ड में कि इस टीम के अगेंस्ट इतना 100 हुआ है, आपको कुछ तो रियायती मिले ना कि हाँ इसमें ये रिकॉर्ड तो मेरे अगेंस्ट नहीं हुआ। और इस तरह से फिर आयर आया, और आयर को जिस तरह से बॉलिंग हुआ, पता है आपको बंदा शॉर्ट पिच में फंसता है और उसका और कोई भी मतलब वीकनेस नहीं है सिर्फ शॉर्ट पिच वाले के अलावा, और उसको वही बॉल ही नहीं डाले उन्होंने। आप अगर आयर को आगे रखेंगे तो आपको वो बख्शेगा नहीं, हर बॉल में वो मारने जाएगा। और वो देखने को मिला। फिर मतलब जो एक वीक लिंक था, उसको वो वीक लिंक में बॉलिंग नहीं हुआ तो वो इंडिया का स्ट्रॉन्ग लिंक लगने लगा, और वो भी 56 बॉल में 86 रन करके चला गया। और वही था कि 100 नहीं करना है हमको, हमको श्रीलंका को थोड़ा तो खुशी देना है। इतना घर में आके इतना बेइज्जती भी नहीं करना है कि वो लगे कि क्या ही हो रहा है उनके साथ। 3 दिन शतक चुके और डिसेंट डिसेंट पार्टनरशिप होके, जो पिच शायद 300 का नहीं था, लग रहा था कि 250 280 का बाउंस था, लेकिन जिस तरह से स्विंग था वो 250 280 का पिच था। वहाँ पे 350 तक पहुँच गए इंडिया वाले। फिर आया ह्यूमिलेशन का वो मंजर, जो श्रीलंका ने शायद सोचा था कि एशिया कप में ही उसका वो ह्यूमिलेशन मिल गया था, और उसके बाद वो ह्यूमिलेशन मिलेगा ही नहीं। फिर आए सिराज, शायद सिराज के कोई बंदी को शायद श्रीलंका के किसी ने ले लिया है।
या सिराज का कोई एक श्रीलंका में है, या सिराज का किससे तो पंगा हुआ है श्रीलंका के साथ। वो आता है श्रीलंका के आते ही उसको सिर्फ विकेट और कीपर दिखते हैं। वो कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है। ये मतलब ये टूर्नामेंट में सिराज इस तरह से अच्छा बॉलिंग नहीं किया था जितना आज ही कर लिया। बुमराह आया, पहले बॉल में विकेट, निशंका रिव्यू लिया, अंपायर्स कॉल हुआ, चला गया। फिर स्विंग इतना इतना हो रहा था, लग रहा था कि शायद क्या ही है, कहीं ये गाबा का पिच नहीं है तो, कहीं ये वो जो वांडरर्स का पिच नहीं है तो, कहीं ये लॉर्ड्स का पिच नहीं तो, उस तरह से वानखड़े को बनाए रखे थे। एक एक फीट का स्विंग हो रहा था और राहुल भी साला कितना कूदेगा वो। बॉल ऑफ साइड में पड़ता था, जाके लेग साइड में फिफ्थ स्टंप में जाके निकलता था। कभी ऑफ स्टंप में पड़ता था, ऑफ स्टंप के अगर 10 स्टंप लगा दें उसके बाद निकलता था। राहुल कूद कूद के अब उसका हालत ख़राब हो गया। फिर आया सिराज का वो स्पेल, पहले ही बॉल में बॉल पूरे टप्पे में। उसके बाद उस ओवर में जो उसने बॉलिंग किया है, श्रीलंका सोच रहा होगा फिर वही, कहीं फिर 4 विकेट न ला जाए एक ओवर में। लेकिन इस बार थोड़ा सा रियायती मिला उनको, 2 ही विकेट गया उसका पहले ओवर में। फिर आया बुमराह, फिर बुमराह ने लाइन मेंटेन किया। बॉल बीट हो रहे थे, बस विकेट नहीं मिल रहा था। फिर सिराज आया, एक विकेट ले लिया। फिर आए अपने सामी भाई तो अपने वाइफ के बाद शायद हर किसी में उनको उनका वाइफ दिखता है। हर स्टंप, हर बॉल स्टंप में, हर बॉल इधर उधर घूम रहा है। बैट्समैन करे तो क्या, एक इन स्विंगर हो रहा है, एक आउट स्विंगर हो रहा है और एक सीधा रह जा रहा है। सीम में इतना अच्छा टप्पा पड़ रहा है उनका कि बॉल किधर घूमेगा, बैट्समैन तो खुद ही घूम जा रहा है। किसी का तो आउट स्विंगर दिखता है, इन स्विंगर दिखता है, इनका सीम पे पड़ता है उसके बाद ही स्विंग होता है। तो बैट्समैन करे ही क्या, सिर्फ नाच ना जाने अंगन टेढ़ा वाला सीन है। आप अपना बैट फेंकते रहो, कब लग जाए तो सही, नहीं लग जाए भी तो शायद विकेट कीपर स्लीप में चले जाए। और सामी तो वर्ल्ड कप का जीनियस ही है, शायद स्टार जितना अगर वो मैच भी खेला होता शायद वो वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा विकेट टेकर होता है। सिर्फ 14 मैच में अगर आप 45 विकेट ले रहे हैं, जिसमें से शायद 7 या 8 4 विकेट हॉल है। लाइक हर दूसरे मैच में आप 4 विकेट हॉल ले रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में तो शायद जो 3 मैच में वो विकेट के टैली में आ गया है, मतलब टॉप 10 में आ गया है 3 ही मैच में। बाकी लोगों का 8 या 9 मैच लगता है, वो 3 मैच में ही वो काम कर लिया। और क्या ही बॉलिंग किया, फिर से एक 5 विकेट हॉल। 3 मैच में अगर आप 2-5 विकेट हॉल ले रहे हो तो क्या ही होगा। सिर्फ बैट्समैन का यही है कि आओ विकेट दो जाओ, आओ विकेट दो जाओ। एक वक्त तो लग रहा था शायद श्रीलंका 35 के अंदर ही चला जाएगा और उसका रिकॉर्ड हो जाएगा जो उसने दूसरे के खिलाफ बनाया था। बट थोड़ा सा उनको वो मैथ्यूज का 12 रन का इनिंग्स, रजिता, थिक्सिना, ये 10+ रन बना के वो शर्मिंदगी से तो बचा लिया उनको। लेकिन 55 से भी 5 रन उन्होंने ज़्यादा कर लिया। 50 पहले एशिया कप में किया था, 55 इस मैच में कर लिया। वो लग रहा था ना, एक पाकिस्तान का एक सीरीज था ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें वो 53-59 में ऑल आउट हुआ था। तो लग रहा था वही चीज़, कि श्रीलंका के माइंड से वही चीज़ 50 ऑल आउट निकला ही नहीं। सेम तरीके से आउट हो रहा है कुशल मेंडिस, उस तरह से भी बॉल सीधा रह गया था बोल्ड, यहाँ पे भी बॉल सीधा रह गया बोल्ड सिराज का। और सिराज, सामी और बुमराह तो शायद लेके आए, आप विकेट लेंगे नहीं, 2-13 2 मेरा, 2-13 2 मेरा, 2-13 2 मेरा, इस तरह से लेके लिख के आए हैं। होप कि ये फाइनल तक कंटिन्यू करे। और स्पिनर के तक तो विकेट बचा ही नहीं था, जो एक विकेट बचा था उसको भी जाडेजा भाई ने ले लिया। और बहुत ही अच्छा बॉलिंग था। उस मैच में 15 ओवर खेला था, इस मैच में 19 ओवर खेल लिया। श्रीलंका, कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्रीलंका पहले क्यों नहीं लाया बल्लेबाजी, पहले गेंदबाजी क्यों चुना। अरे देख लो एशिया कप, पहले बल्लेबाजी चुना था 50 में ऑल आउट, आज पहले गेंदबाजी चुना 55 में ऑल आउट। कुछ तो ऑडियंस का एंटरटेनमेंट हो जाए। पिछले बार सिर्फ 20 ओवर का ही मैच हो पाए, इस बार तो इंडिया के बदौलत 70 ओवर का मैच हो गया ना। कुछ तो ऑडियंस के लिए रहे ना, हाँ कुछ देखे। कोहली का 100 शायद देख लेते, लेकिन कोहली बोले इंतजार, थाम्बा, हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, प्रबंध किया जाएगा सबका। थोड़ा सचिन को भी खुश हो लेने दो, जो
क्योंकि वो उतना ग्रेटेस्ट प्लेयर है, उसका इतना जल्दी रिकॉर्ड तोड़ना उतना अच्छा नहीं। उसके मेन मैच में हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये पिद्दू से मैच में नहीं रिकॉर्ड उसके तोड़ेंगे हम। आइदर साउथ अफ्रीका मैच में तोड़ेंगे, नहीं तो सेमीफाइनल या फाइनल में तोड़ेंगे। तो वही देखने को मिला, और क्या ही था मैच। और थोड़ा सा रन रेट में अभी साउथ अफ्रीका से पीछे चल रहा है, लेकिन मैच तो सातों का सातों जीत गया है। और साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ तो पेल ही रहा है सबको कि हर मैच में 100+ रन का विक्ट्री, हर मैच में 350 रन। और आज जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया 18+ मैच में 300 रन 2019 के बाद किया, और साउथ अफ्रीका 12 मैच में किया। और साउथ अफ्रीका 12 मैच में से तो 10 इसी साल है। तो लग रहा है कि श्रीलंका इंडिया 2019 से इतना मतलब बैटिंग में बहुत लग रहा है कि बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी 300 कंटिन्यूस बनाए रहा है इंडिया। और साउथ अफ्रीका इस साल तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, 10+ 300 रन कर चुका है। देखते हैं अगले मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, वही पता चल जाएगा टेबल टॉप पर कौन रहने वाला है, कौन किसके इशारों में नाचने वाला है, कौन शायद पाकिस्तान या न्यूजीलैंड से भिड़ने वाला है। और पाकिस्तान को एक बूस्ट मिल तो गया है, साउथ अफ्रीका ने जो 180 रन मार्जिन से हराया है न्यूजीलैंड को। अब थोड़ा बहुत उनके हाथ में आ गया है कि हाँ 2 मैच जीत लो तो आप शायद न्यूजीलैंड से आगे निकल जाओ। क्योंकि न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान 2 मैच जीतता है, न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही मैच जीत पाएगा, क्योंकि एक पाकिस्तान के अगेंस्ट है, एक श्रीलंका के। श्रीलंका अगेंस्ट मोस्ट प्रॉब्ली जीत जाएगा। और अगर पाकिस्तान लग रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान हार ही जाएगा। मुझे लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान जाएगा सेमीफाइनल में। अभी तक वही लग रहा है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। न्यूजीलैंड का थोड़ा इंजरी स्कैर है, लेकिन देखते हैं, वही चाल लग रहे हैं अभी तक। अगर कुछ उतना ये नहीं हुआ है जिस तरह से अभी तक टूर्नामेंट चला है। लेकिन पाकिस्तान का है ना, उनका वो है ना, खुदा का निजाम, खुदा का अक्सर, उस तरह से चीज़ बन जाता है ना। लगता है कि टूर्नामेंट बाहर से बाहर हो चुका है, फिर उनका वो आ जाता है कि लक फैक्टर आ जाता है, और फिर बाबर बाबर होने लगता है, बब्जी द किंग। बब्जी, वो बब्जी किंग फिंग नहीं है, बब्जी द लॉक किंग है। उसका लॉक ही इतना अच्छा है, कोई टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं खेला। 5 से 5 2021 में वर्ल्ड कप में टॉस जीत गया, तो उस टूर्नामेंट में टॉस का ही फैक्टर था। अगर आप सेकंड बैटिंग करो, अगर आप 15 नंबर का टीम भी हो तो आप जीतते। फिर उसके बाद नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, उसके चक्कर में पाकिस्तान खेल गया फाइनल। वही लॉक चल रहा है बाबर का, इसीलिए पबजी द किंग बनने बैठा हुआ है, और उनको आग देते जा रहे हैं उनके टीम वाले। और पाकिस्तान उस तरह से कुछ खेले नहीं है, जिनको बाहर रखते हैं वही अच्छा खेले। जैसे अब्दुल्ला शफीक, अब देख रहे हैं वो 550 मारा है, लेकिन अभी तक वो टीम में परमानेंट नहीं था। फिर आप देख रहे हैं साउथ शकील, जो 2 मैच साउथ शकील नहीं जीता है। नीदरलैंड के मैच पाकिस्तान फंस सकता है था, अगर साउथ शकील रिजवान का वो इनिंग्स नहीं आता। और साउथ शकील आपको पता है कि 1 साल से वो खेलता ही नहीं था, वो टेस्ट प्लेयर उनको बनाए बैठे थे। फिर इस तरह से वासिम जूनियर 2 मैच में वो भी अच्छा बॉलिंग कर है उसके पास। हाँ, इनिशियली वो बॉलिंग नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद अच्छा रिवर्स स्विंग है, वो भी उस तरह से नहीं खेलता है। आप हारिस और रॉब को आपका पहला बॉलिंग बनाए रखे हैं। हाँ, उस तरह से वो वही शॉट खेल बाउंसर मारता है ऑफ साइड की ओर, चौका। हर मैच में वही चल रहा है उसका। लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान उस, अगर साइंस आफरीदी एक बॉलर है जो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर तो आपका फुल टच स्पिनर, शॉर्ट पिच स्पिनर, उस तरह से स्पिनर है आपका, तो लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। हाँ, न्यूजीलैंड को थोड़ा इंजरी स्कार है, जो उसके चक्कर में शायद न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो रहा है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को जो दिया था फाइट, लेकिन इस मैच में जो वन साइडेड मैच हो गया, थोड़ा उनका चांस मुश्किल हो गया है। क्योंकि 190 में अगर आप हार रहे हो, सिर्फ आपका नेट रन रेट नहीं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है। लेकिन न्यूजीलैंड है उस तरह से टीम की, हमेशा वो वापसी करना जानता है। देखते हैं क्या करता है। और ऑस्ट्रेलिया तो फिर से पिकअप कर चुका है, और साउथ अफ्रीका तो शायद इतने अच्छे प्लेयर उनके पहले थे, लेकिन कभी इस तरह से खेले नहीं थे। वो जब भी पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 350 लगा रहे हैं। पहले 10 ओवर में वो अच्छा बैटिंग करते हैं, फिर 20 ओवर विकेट बचाते हैं, फिर 30 to 40 वो T20 खेलते हैं, और 40 to 50 वो तो T10 या T5 खेलते हैं।
जिस तरह से 10 ओवर में 150 140 बनाते हो, जैसे कोई खेल ही है उनके लिए 10 ओवर मतलब 140 रन बनना ही बनना है। लग रहा होगा 320 होगा कब 400 में पहुंच जाएगा, लग रहा होगा 280 होगा कब 350 पहुंच जाएगा, उस तरह से कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है टूर्नामेंट में। और इंडिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच शायद डिसाइडर होगा कि कौन टेबल टॉपर होगा और कौन सेमीफाइनल में जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। और आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और एक मुस्कुराहट बनाए रखें। जय जगन्नाथ, जय भारत।